और फिर यकायक सालों पुराने केसेस रीओपन कर लिए जाते हैं। तो जब तक हम इस एनालिसिस पे नहीं पहुंचेंगे कि जी ठीक है, और यही बात मैंने आज भी अपने उसमें भी की कि शाहिद खाकान साहब ये भी तो बताएं, पिछले 9 इलेक्शंस में से कम 7 या 8 इलेक्शंस का तो वो हिस्सा रहे हैं। सर फॉरगेट अबाउट शाहिद खाकान अब्बासी ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह नून लीग की पॉपुलैरिटी मैन्युफैक्चर्ड हो रही है या नून लीग को जिस तरह मैदान मिला है, ये इस इलेक्शन को किस तरह देखा जाएगा जब इलेक्शन होने के बाद? कामरान, हम ये कैसे कह सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता? हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसका पॉपुलैरिटी ग्राफ कितना है? आई डोंट बिलीव इन सर्वेज, आई बिलीव इन रियलिटी। जब हकीकत हमें सामने आएगी, एक पार्टी को तो आपने बिल्कुल आउट कर दिया। मदर साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, आप एग्री कर रहे हैं कि जिस तरह का ये इलेक्शन होने जा रहा है वो क्या इलेक्शन है? और आप ग्राउंड पे समझते हैं कि नून लीग की पॉपुलैरिटी बनाई जा रही है या वाकई है इतनी, या वो परसेप्शन बना रही है नून लीग? अच्छा कामरान, जब भी कोई लोग ऐसा आर्गूमेंट करते हैं ना कि सिस्टम फेल हो गया है, शाहिद खाकान भी बात कर रहे थे, फैसल भी ये बात कह रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं, हमारे खुद बहुत से जर्नलिस्ट ये बात करते हैं, लेकिन इसके बाद की कोई बात नहीं करते कि अगर ये सिस्टम फेल हो गया, चले मैं एग्री कर लेता हूँ सिस्टम फेल हो गया, फिर क्या करें? मतलब सोल्यूशन क्या है? क्या चीज़ की जाए? इसी सिस्टम को चलने दिया जाए, इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलने दिया जाए, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए, कोई और सिस्टम लाया जाए? तो आगे की भी तो बात करें कि ये सिस्टम फेल हो गया, चले एग्री हो गए, अब क्या करें? मसला ये है कि ये लाने वाले जिनकी जिक्र होता है कि इनको क्लीन करके ले आया जाता है, उनको डर्टी करके निकाल दिया जाता है, ये क्लीन और डर्टी का खेल खेलता कौन है? ये कौन लोग हैं जो मैन्युफैक्चर्ड करके लाते हैं और सिस्टम को फ्रैक्चर्ड कर देते हैं जी? ये कौन लोग हैं कि जिनकी नज़र में कल नवाज शरीफ जो है वो ट्रेटर था, आज नवाज शरीफ पैट्रियट हो गया। बिल्कुल। कल इमरान पैट्रियट था, आज इमरान खान ट्रेटर हो गया। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं कि जिनको जिस वक्त यकायक कोर्ट एक्टिव हो जाती है और फिर जब मामला सेटल हो जाते हैं तो वही सारे केस फाइलें जो हैं वो फाइल्ड हो जाती हैं और फिर यकायक सालों पुराने केसेस रीओपन कर लिए जाते हैं। तो जब तक हम इस एनालिसिस पे नहीं पहुंचेंगे कि जी ठीक है, और यही बात मैंने आज भी अपने उसमें भी की कि शाहिद खाकान साहब ये भी तो बताएं, पिछले 9 इलेक्शंस में से कम 7 या 8 इलेक्शंस का तो वो हिस्सा रहे हैं। सर फॉरगेट अबाउट शाहिद खाकान अब्बासी ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह नून लीग की पॉपुलैरिटी मैन्युफैक्चर्ड हो रही है या नून लीग को जिस तरह मैदान मिला है, ये इस इलेक्शन को किस तरह देखा जाएगा जब इलेक्शन होने के बाद? कामरान, हम ये कैसे कह सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता? हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसका पॉपुलैरिटी ग्राफ कितना है? आई डोंट बिलीव इन सर्वेज, आई बिलीव इन रियलिटी। जब हकीकत हमें सामने आएगी, एक पार्टी को तो आपने बिल्कुल आउट कर दिया, उसको तकरीबन आउस्ट कर दिया, उसके आज़ाद उम्मीदवार भी आज़ाद नहीं हैं, उसके आज़ाद उम्मीदवारों को भी मसला है, तो वो पार्टी तो आपने आउट कर दी ना, प्रैक्टिकली सिस्टम से ही आउट कर दिया आपने उस पार्टी को। अब उसमें उसका कसूर है, किसका कसूर है? लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई एज ए पीटीआई अपने इलेक्शन में नहीं है, उसके जो भी हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है, एक तरफ शेर है, एक तरफ तीर है, बाकी तरफ जो है कलर बॉक्स है। ठीक। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम तो आपका जाहिर है इस वक्त 2 पार्टी सिस्टम पे हम वापस चले गए हैं। हमने थर्ड पार्टी को प्रैक्टिकली जो है सिस्टम से बाहर कर दिया है। बिल्कुल ठीक सर। अब इन 2 पार्टियों में एक मुकाबला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, ये फेक 2 पार्टी सिस्टम है, ये फेक 2 पार्टी सिस्टम है, ग्राउंड पे 2 पार्टी नहीं है। मेरा ये मानना था, अगर मैं इस पे बात को आगे बढ़ाऊं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, तो इसका एनालिसिस तो करें। अगर ये सिस्टम यही करने की कोशिश कर रहा हूं जितना तो कर सकता हूं, कौन सा सिस्टम लाया जाए? कोई जब ये जो लोग इन पर तनकीद करते हैं इस सिस्टम पे, अच्छा एक बस भट्टी साहब, सिस्टम को किस तरह बेहतर सर आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, अब आपकी राय जो मैंने सवाल किया था, और उनको जरा ले आए बीच में, जनाब डॉक्टर खुर्रम बाज साहब को थोड़ी देर के लिए हमने उनसे बात करनी है, उसके बाद जी भट्टी साहब, ये इलेक्शन होने जा रहा है, इतनी पॉपुलर जमात हो गई, 9 मई का एडवांटेज पीएमएलएन ले गई, यही इस तरह देखा जाएगा ये इलेक्शन
किस तरह लिखा जाएगा तारीख में? भाईजान, पहली बात तो ये है कि 9 मई जो हुआ शर्मनाक हुआ। और जो 9 मई का वाले दिन जिस तरह का जो कुछ भी एक्ट हुआ वो शर्मनाक हुआ जी। लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक होने की बात यह है कि 9 मई का फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। क्यों पहुंच रहा है इनको फ़ायदा? क्यों? यानी उनको फ़ायदा पहुंच रहा है 9 मई का, जो कहते थे फ़ौज को खड़े होकर के कौन सी जंग जीती है तुमने। उनको फ़ायदा पहुंच रहा है 9 मई का, जो कहते होते थे कि ये फ़ौज जिसने हमारी हड्डियों से गूदा निकाल लिया है। उनको फ़ायदा हो रहा है मुस्लिम लीग नून वालों को 9 मई का, जो लेकिन जो नारे मरवाते थे। फायदा तो हो रहा है ना, अब क्या किया जाए? फायदा हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, हो रहा है भाई, फायदे के नतीजे में जो इलेक्शन हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है? ये जो नहीं सुन लेना भाई, मेरी बात मैं आ रहा हूं उसी पे। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये नारे मरवाते थे, और जिन्होंने हर आर्मी चीफ और हर फौज से लड़ाई लड़ी और अपने फायदे के लिए, और जब वक्त आया तो पतली गली से निकल गए। अब फायदा क्यों हो रहा है? इसलिए भाईजान के आप देखें, ये शुरू से ही ये जब से तीन रुकनी फायज ईसा काजी साहब के बेंच ने बल्ला वापस लिया है, ये इलेक्शन 2024 नहीं रहा, ये सिलेक्शन 2024 हो गया है। और आप देखें जिस तरह नवाज शरीफ साहब की पहले से ही वो बता रहे थे कि हमारी रिस्क फ्री वापसी हो गई है, गारंटियों भरी वापसी हो गई है। उसके बाद जिस तरह भोंडे और मज़ का अंदाज में रिलीफ अदालतों से जिस तरह बल्ला वापस लिया, और जिस तरह अब गैलप आ गया एक जाली सर्वे, एक वो ब्लूमबर्ग का जाली सर्वे, गुब्बारे में हवा भरना, एक ज़मीन और ग्राउंड हमवार करना कि ये बड़े मकबूल हो गए, घर बैठे बिठाए डील करके मकबूल हो गए, डील करके मकबूल हो गए, 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस देकर मकबूल हो गए, रिस्क भरी वापसी देकर मकबूल हो रहे, गारंटियों भरी वापसी देकर मकबूल हो गए। और दूसरे जो जेलों हवालातों में है वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, ये घर में बैठे बैठाए मकबूल हो रहे हैं। ये सारा कुछ जालीपन है, ये सब जालीपन है। तो भट्टी साहब, फिर अगर कल आबो हवा इमरान खान के हक में हो गई तो वो तो इलेक्शन चैलेंज कर देगा बाहर आके। अडयाला जेल में आप गए, आज अडयाला जेल में मिला तो इमरान खान से। अच्छा, 4 घंटे वहां रहा। वहां पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, फिर उसके बाद साइफर की थी, फिर तोशा खाना, फिर अल कादर ट्रस्ट। तो वो हंस रहा था इमरान खान इंसार, वो कहता था कि ये जो सर्टिफाइड अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रर और चोर हैं उनको धुल धुला के फिर आपने सामने कर दिया। और क्या लोग इन जलसियों में आ रहे हैं? क्या लोग मानेंगे? नहीं, इमरान खान से आपने ये नहीं पूछा मुलाकात में कि भाई अब आपको चैन आ गया? जब समझाया करते थे कि आप गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं, उनको तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, ये आपने सवाल किया उनसे इमरान साहब से? जी जी बिल्कुल। तो क्या जवाब था भाई साहब का? बहुत सारे सवाल बताए ना यार भट्टी साहब, बताए ना। जैसे उनको मैंने उनको जैसे कहा कि भाईजान आप क्या समझते नहीं है कि कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना और फौज से लड़ाइयाँ लड़ना ये आपकी गलती थी? उनका वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। मैं कौमी असम्बली से ना निकलता तो क्या मैंडेट मेरा था और ये गए इसलिए निकला। सूबाई हुकूमतें इसलिए मैंने तोड़ी कि मैं ना तोड़ता, कोई रियलाइजेशन नहीं है। वो कह रहे सब मैंने ठीक किया। बिल्कुल सही है जी, वो कॉन्फिडेंस का लेवल पे है। अच्छा 9 मई को मैंने कहा 9 मई आपके बयानिए के नतीजा है जो आपने मीर जाफर मीर सादक चलाया और इसके बाद जो यहां तक पहुंचे, क्या बोले भाई साहब? का नतीजा वो कहते हैं नहीं 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, उसके मुताबिक आजादाना इंक्वायरी कराई जाए, वो भी हो जाएगी। और फिर उसके जो सर वो भी हो जाएगी। और फिर उसके और फिर इसके इस तरह। लेकिन वो और इसके अलावा भी बड़ी ढेर सारी मैंने कहा गलती आपने कोई आप पार्टी आपकी 4 टुकड़ों में बल्ला अब नहीं रहा, आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा। वो कहते हैं 8 फरवरी को पूरी कौम निकलेगी और मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एक मेरे पास भी रिपोर्ट है उनकी जेल की, वो शेयर करता हूं। मैं क्विकली मैंने जाना वाडा साहब के पास है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम मसला है